हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। आज हम एक कंप्लीटली न्यू मॉड्यूल या न्यू टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है एस क्यू एस, एस डब्ल्यू एफ एंड एस एन एस। आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि देर आर मल्टीपल टॉपिक्स, बहुत से टॉपिक्स हैं, बट मैंने इस कोर्स में, जिसमें ये आज आखिरी वीडियो मैं बना रहा हूँ इस कोर्स का, इसमें मैंने केवल उन्हीं टॉपिक्स को चूज़ किया जो मुझे लगा कि एज अ स्टार्टर, एज अ बिगनर, यू शुड नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो उन्हीं टॉपिक को हमने कवर किया है। आगे अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स में आपको डीप डाइव करना है, कुछ और वीडियोस मुझे बनाने चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट टू मी एंड आई विल मेक वीडियोस ऑन दोज। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़न सिंपल क्यू सर्विस के बारे में। तो इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्टली ये एक मैसेज क्यूइंग सर्विस है। तो मैसेज को अगर आप क्यू कराना चाहते हैं, अब इसका पर्पस क्या होता है? तो लेट्स से कि एक सर्वर है, ठीक है, जिसको आप मैसेज भेजते हैं और उस सर्वर की टेंडेंसी है कि वो उतनी तेज़ी से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है मैसेजेस को, राइट? तो जो भी आपने उसके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है, उसमें वो उतनी तेज़ी से प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है। सो यू डोंट वांट कि आपका मैसेज लूज़ आउट हो जाए, ओके? यू डोंट वांट कि दैट मैसेज गेट्स लॉस्ट, ओके? अगर इस तरीके का आप फंक्शनैलिटी चाहते हैं कि उस मैसेज को आप मीनवाइल कहीं स्टोर करा दें, जिससे कि जब आपका सर्वर रेडी हो जाए प्रोसेस करने के लिए, या कोई और एप्लीकेशन रेडी हो जाए उसको कंज्यूम करने के लिए, तो वो उसको कंज्यूम कर ले और उसको प्रोसेस कर सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ क्यू, और इस सर्विस को कहते हैं मैसेज क्यूइंग सर्विस, ठीक है? तो आप क्यू कर देते हैं और मैसेज को वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद वो कंज्यूम हो जाएगी। तो अमेज़न सिंपल क्यू सर्विस जो है वो इस तरीके की सर्विस है। बहुत फास्ट, रिलायबल, स्केलेबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये फुली मैनेज की जाती है एडब्ल्यूएस के द्वारा। अदरवाइज़ कुछ आप देखेंगे आईबीएम की भी एमक्यू होती है। इन सब में जो होता है, दिक्कत क्या होती है, फास्ट होते हैं बट रिलायबिलिटी इज़ अ बिग इश्यू। आपको रिलायबल होना जो है सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ यू डोंट वांट कि मैसेज कहीं लूज़ आउट हो जाए। मैसेज लॉस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री। सेकेंडली आप चाहते हैं कि अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज़ बढ़ रही हैं, कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बढ़ रहे हैं मैसेज के, तो आप स्केल आउट किस तरीके से कर पाते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, और इसको मैनेज करने के लिए अगर थर्ड पार्टी है लाइक एडब्ल्यूएस, अमेज़न है, so it is a very good thing, you must use such a service. Now we say that this is used to decouple the components of a cloud application. Why do we say decouple? Decouple मतलब होता है कि आप कपलिंग को खत्म कर रहे हैं। जो दो एप्लीकेशंस हैं वो आपस में कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं, वो उसकी कपलिंग स्ट्रेंथ होती है। तो आप इसको डीकपल करना चाहते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि दो एप्लीकेशंस अपना इंडिपेंडेंट हो, उनमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो। एमक्यूज, ये जो मैसेज क्यूइंग सर्विस होती हैं, इससे ये किस तरीके से अचीव होता है? क्योंकि आप क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन ने अपना काम किया, एप्लीकेशन ए, और उसने एप्लीकेशन बी को अगर कुछ मैसेज भेजना है, कुछ टास्क भेजना है प्रोसेसिंग के लिए, तो उसने भेज के छोड़ दिया। इट इज़ नॉट वेटिंग ऑन इट, ओके? और जब एप्लीकेशन बी को टाइम मिलेगा, व्हेनेवर इट इज़ रेडी फॉर प्रोसेसिंग, वो उस मैसेज को कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से आप डीकपल कर पाते हैं। दिस इज़ अ वेरी लेम एग्जांपल, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बट होपफुली आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड इट कैन ट्रांजिट एनी वॉल्यूम ऑफ डेटा टू अदर सर्विसेज। आप जितना भी डेटा भेजना चाहते हैं इस फॉर्म में आप भेज सकते हैं। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन थ्रेशोल्ड्स कि कितने मैसेजेस इन फ्लाइट रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो उस तरीके कुछ होते हैं, बट ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, जितना आईटी स्टैंडर्ड्स में देखा है, आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा इस तरीके से भेज सकते हैं। ensures delivery of message at least once, very important, because अगर मैसेज डिलीवर ही नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो ये इंश्योर करता है कि कम से कम एक बार तो आपका मैसेज डिलीवर हो। अब इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, जिस पॉइंट को हम आगे देखने वाले हैं। मल्टीपल रीडर्स एंड राइटर्स आर पॉसिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द सेम क्यू। तो अब आप प्रोड्यूसर जो है मैसेज का, और कंज्यूमर, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सेम क्यू को मल्टीपल रीडर्स होते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो इसके कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे एंटरप्राइज सर्विस बस, ईएसबी, एमक्यूज, दीज आर फ्यू अदर एग्जांपल्स। बट सिंपल क्यू सर्विस उसी लीग में एक सर्विस है जो एडब्ल्यूएस के द्वारा आपको अवेलेबल कराई जाती है। नाउ लेट्स सी फ्यू अदर थिंग्स अबाउट दिस।
अब इसमें कुछ प्रोबेबल इश्यूज भी हैं। वन इशू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहला एक जो मैसेज भेजा है वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है, होना चाहिए, हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी कि ऐसा ही होगा। तो अगर इस तरीके का नहीं हुआ तो हो सकता है आपके एप्लीकेशन में दिक्कत है। उस एप्लीकेशन को, दिक्कत को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज के साथ आप एक सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन भेजें। लेट्स से आप 10 मैसेजेस भेजने वाले हैं, आपने फर्स्ट मैसेज के आगे लगा दिया दिस इज 1, इसका सीक्वेंस 1 है। सेकंड के साथ सीक्वेंस 2 लगाया, तो इवन इफ अगर आपका मैसेज 2 पहले पहुंच जाता है, देन ऑल्सो योर एप्लीकेशन विल गेट टू नो कि दिस इज सीक्वेंस 2, इट इज नॉट सीक्वेंस 1। तो जब सीक्वेंस 1 वाला आएगा उसको वो पहले हैंडल कर सकता है। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ योर एप्लीकेशन हैज हैंडल्ड इट। सेकेंड थिंग इज मैसेज माइट गेट डिलीवर्ड मोर देन वंस। अभी जैसे मैंने बताया था एटलीस्ट वंस तो होता ही है, बट हो सकता है कि आपका मैसेज एक से ज्यादा बार भी डिलीवर हो जाए। तो इस केस को भी हैंडल करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन में देखना है कि व्हेन इट सीज अ सिमिलर मैसेज उसने पहले ही प्रोसेस कर लिया है तो वो उसको हैंडल कर सके। सो दीज आर टू लिमिटेशंस दैट आई सी विद Amazon सिंपल क्यू सर्विस। इसके अलावा कुछ और की कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको क्विकली बताना चाहूंगा। वन इज विजिबिलिटी टाइम आउट। अब विजिबिलिटी टाइम आउट क्या होता है, एक प्रोड्यूसर ने, राइटर ने मैसेज को लिखा और उसको क्यू में डाल दिया, ठीक है? तो मैसेज क्यू के अंदर अवेलेबल है। अभी तक किसी ने भी, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी रीडर ऑफ दैट मैसेज, जितने भी एप्लीकेशन उस मैसेज को यूज कर सकते हैं, किसी ने भी यूज नहीं किया, ठीक है? बट तो तब तक इट इज ओके, क्यू में अवेलेबल है वो मैसेज। लेट्स से मैसेज का नाम ए है, ओके? अब उस मैसेज को जैसे ही किसी कंज्यूमर ने, लेट्स से देयर आर मल्टीपल कंज्यूमर्स C1 C2 C3, अगर C1 ने उस मैसेज को कंज्यूम करना, प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया तो तभी उसका टाइम आउट स्टार्ट हो जाता है, विजिबिलिटी टाइम आउट उसका स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर उस मैसेज ए का विजिबिलिटी टाइम आउट 30 सेकंड है, तो जब कंज्यूमर C1 ने मैसेज ए को प्रोसेस करना शुरू कर दिया, तब से लेके 30 सेकंड तक कंज्यूमर C2 और कंज्यूमर C3 उस मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो या तो 30 सेकंड के अंदर कंज्यूमर C1 उस मैसेज ए को प्रोसेस कर ले, वेल एंड गुड। अगर कर लेता है तो फिर वो क्यू से हट ही जाएगा मैसेज। अगर नहीं कर पाता है तो वो मैसेज फॉर कंजम्पशन टू अदर C2 एंड C3 कंज्यूमर्स विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड तक के लिए वो विजिबिलिटी जो है वो मैसेज C2 और C3 को दिखेगा ही नहीं, ठीक है? सिमिलर लाइंस पे डिले क्यूज होती हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। द ओनली थिंग इज डिलेज क्यूज में क्या है, आपने जैसे ही क्यू के अंदर किसी मैसेज को डाला है, लेट्स से मैसेज ए को क्यू में डाल दिया, उसके साथ आपने एक डिले करके, मान लीजिए एक वैल्यू दे दी, डिले सेकंड्स इसकी 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड तक क्यू के अंदर आने के बाद इस मैसेज को ना C1 C2 C3 कोई भी कंज्यूमर इसको कंज्यूम नहीं कर सकता, बिकॉज इसके साथ एक डिले सेकंड्स लगा हुआ है, ठीक है? 20 सेकंड के बाद C1 C2 C3 इनमें से कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। सो ऑब्वियसली दोनों विजिबिलिटी टाइम आउट और डिले क्यूज ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी दिखाते हैं। द ओनली डिफरेंस इज विजिबिलिटी टाइम आउट ओनली वर्क्स जब एक बार कंज्यूमर ने, किसी भी कंज्यूमर ने कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया है। डिले क्यू में इररिस्पेक्टिव ऑफ कंजम्पशन जैसे ही क्यू के अंदर आ जाता है मैसेज, तभी इसकी टाइम आउट स्टार्ट हो जाता है, विजिबिलिटी टाइम आउट एक तरीके से स्टार्ट हो गया। इसके अलावा अब आप देखिए इशू ये भी हो सकता है, लेट्स टॉक अबाउट डेड लेटर क्यूज में एक इशू ये भी हो सकता है कि कई बार मैसेजेस सही से प्रोसेस नहीं हो रहे या कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो उन मैसेजेस को आप कहीं पे स्टोर करना चाहेंगे और वो स्टोर करने की जगह होती है डेड लेटर क्यूज। ओके, डेड लेटर मतलब जो बिल्कुल डेड हो गए, जिनमें किसी कोई इशू फेस हुआ, उनको आपने किसी क्यू में रख दिया जिससे कि बाद में जाके आप देख सकें कि क्या इशू था। यू कैन एनालाइज एट योर ओन टाइम, एट योर ओन पेस, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई मैसेज अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या इशू रहा, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इन सब ऐसे मैसेजेस को स्टोर करने की जो जगह होती है उन्हें DL क्यूज बोलते हैं, डेड लेटर क्यूज। अब लॉन्ग पोलिंग,
अभी क्या है कि किसी भी मैसेज को कंज्यूम करना है किसी एप्लीकेशन को, सो व्हाट इट विल कीप ऑन पोलिंग। वो पोल करता रहेगा कि क्या मैसेज है, क्यू के अंदर मैसेज है, हर हर थोड़ी देर में। तो अगर मान लीजिए आपने एक लूप लगा दिया, दिस लूप इज वर्किंग पीरियोडिकली, हर एक सेकंड में जाके पोल कर रहा है, पोल कर रहा है, पोल कर रहा है। सो व्हाट कैन हैपन इज इट माइट ईट अप अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज ईट अप कर सकता है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट अ लॉन्ग पोलिंग, जिसके अंदर आपने ऑलरेडी एक वेट टाइम सेकंड्स करके आर्ग्यूमेंट पास करा दिया मैसेज के अंदर कि 20 सेकंड तक हम वेट करेंगे बिफोर पोलिंग अगेन। सो दिस इज द वे टू हैंडल द सिनेरियो, और इसे हम लॉन्ग पोलिंग कहते हैं। अब इसके अलावा जो आखिरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो होता है मैसेज एट्रीब्यूट्स। हर मैसेज जो क्यू के अंदर जा रहा है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो एट्रीब्यूट कैसे हो सकते हैं? एक तो ऑब्वियसली मैसेज का एक आईडी होता है, एक मैसेज का आईडी होगा, मैं ठीक है। और मैसेज का जो आईडी है वो एसक्यूएस जो है वो खुद जनरेट करता है। तो जब आपने एक बार मैसेज भेजा तो इन रिटर्न आपको एक मैसेज आईडी जो कि 100 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है वो आपको रिटर्न हो जाता है। एक होता है क्यू का यूआरएल। ओके, ऑब्वियसली हर चीज रेस्ट एपीआई पे वर्क करती है एडब्ल्यूएस के अंदर, तो क्यू का एक जो यूनिक नेम होना चाहिए विद इन द स्कोप ऑफ योर वर्क जो आप यूज कर रहे हैं, और उसके बेस पे क्यू यूआरएल जनरेट होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं टू एक्सेस दैट क्यू। एंड अदर देन दैट देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड अ रिसीट हैंडल। ओके, जब आपका मैसेज रिसीव हो जाता है, ठीक है, किसी कंज्यूमर ने अगर जब उसको रिसीव कर लिया है, तो एक रिसीट हैंडल, एक आपको रिसिप्ट मिलती है कि यस दिस मैसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय मी। उसको ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब डिलीशन का टाइम आता है तब आपको पता होना चाहिए, आप डिलीट तभी कर सकते हैं किसी मैसेज को जब वो रिसीव हो गया हो। अगर रिसीव ही नहीं होगा तो वो डिलीट नहीं हो सकता। तो रिसीट हैंडल का पर्पस ये है कि जब आपको पता है कि रिसीट हैंडल जनरेट हुई है, इसका मतलब वो रिसीव हुआ है, नाउ दिस मैसेज कैन आल्सो बी डिलीटेड। So these are the main concepts related to अमेजॉन सिंपल क्यू सर्विस। इसके प्रैक्टिकल उसमें हम नहीं जाने वाले, ओबियसली जैसे मैंने कहा बहुत ही निश एरियाज हैं ये। मैं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन कंसेप्ट को, इन सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ, जिससे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आप अगर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एसोसिएट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इन एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो उनमें क्वेश्चन से इन सर्विसेज के बारे में पूछा जाता है। सो आई एम जस्ट कवरिंग दोज हेयर। नेक्स्ट इज सिंपल वर्कफ्लो सर्विस। सिंपल वर्कफ्लो सर्विस के अगर बारे में अगर हम पढ़ें तो की पॉइंट्स होते हैं कि दिस इज अ सर्विस टू कोऑर्डिनेट वर्क अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स। अब जैसे इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया, एक वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो होता है जैसे कि आप मैकडोनल्ड्स वगैरह कहीं पे खाने जाते हैं, आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर को कुछ एक टास्क बनेगा, उसका पहले पहले आप उसको ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर वैलिडेट होगा, उस वैलिडेशन के बाद वो ऑर्डर किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे वर्कर को दिया जाता है, वो उसको प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर करने के बाद वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, अवेलेबल करने के बाद वेटर के पास आता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वर्क फ्लो, ठीक है, कि एक फ्लो तैयार हो रहा है कि कुछ एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए। कब कहा जाएगा कि यू हैव बीन सेटिस्फैक्टरीली अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव? जब वो पूरा का पूरा वर्क फ्लो कंप्लीट हो जाता है। जैसे इवन आप पिज़्ज़ा डिलीवरी कराते हैं तो आप देखते हैं कि जो एक आपको एक वर्क फ्लो दिखता है, ठीक है, कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्रिपेयर हो चुका है आपका ऑर्डर, ऑर्डर आपका डिलीवरी के लिए निकल चुका है, ऑर्डर आपका डिलीवर हो गया, ऑर्डर आपका रिसीव हो गया। सो दीज आर वर्क फ्लो आइटम्स, ठीक है, तो एक वर्क फ्लो है। तो वर्क फ्लो के अंदर जो यूनिट ऑफ वर्क होता है उसको हम टास्क कहते हैं, बट एसडब्ल्यूएफ की लैंग्वेज में हम उसको एक्टिविटी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। टास्क आर डन बाय वर्कर्स। अब वर्कर्स क्या हैं? एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि अगर आपको आपका ऑर्डर कौन लेगा, वो एक एप्लीकेशन हो सकता है, एक माइक्रो सर्विस हो सकती है। दूसरा जो है उसका बिल जनरेट करने के लिए दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा वर्कर हो सकता है, दूसरी माइक्रो सर्विस हो सकती है। तो दीज आर कॉल्ड एज वर्कर्स, एंड दीज वर्कर्स कुड बी एप्लीकेशंस व्हिच आर रनिंग ईदर ऑन EC2 और ऑन प्रेमाइसेस, किसी में भी कर सकते हैं। अब एसडब्ल्यूएफ क्या करता है? वो टास्क वर्कर्स को असाइन करता है, मॉनिटर करता है उनका प्रोग्रेस, क्या वो हो गया, अगर हो गया तो क्या मुझे नेक्स्ट स्टेट क्या करनी है। उन सब एक्टिविटीज को जो मैनेज करने का काम है वो एसडब्ल्यूएफ करता है। अब अ प्रोग्राम गेट्स स्टेट ऑफ ईच टास्क एंड अकॉर्डिंगली एक्ट ऑन द वर्क फ्लो। तो एसडब्ल्यूएफ में जो मेन प्रोग्राम है वो बार बार मॉनिटर कर रहा है कि क्या ऑर्डर तुम्हारा रेडी हो गया, अब मैं इसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट वर्क आइटम स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो बार बार वो पोल करके आपका स्टेट जो है
आपके टास्क का उसको चेक करता है, उसके बेस पे आगे डिसीजन लेके वर्क फ्लो को आगे बढ़ाता है। अगर देखा जाए तो इसमें 3 एक्टर्स होते हैं वर्क फ्लो में। वर्क फ्लो स्टार्टर, स्टार्ट किसे करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू स्टार्ट योर वर्क फ्लो, ठीक है। तो जैसे ही कोई एप्लीकेशन जिसमें आप करते हैं कि ऑर्डर नाउ, ठीक है, आपने मैकडी में जैसे ही क्लिक किया ऑर्डर नाउ, तो इसका मतलब योर वर्क फ्लो हैज स्टार्टेड, सो दिस इज द स्टार्टर एप्लीकेशन। डिसाइडर होता है जो डिसाइड कर रहा है कि आगे क्या करना है। ओके, इफ दिस थिंग हैज बीन डन, तो अब नेक्स्ट चीज क्या करने वाली है, जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके वर्क फ्लो का, ठीक है। यस नो, अगर ये हुआ है तो क्या करना है, ये हुआ नो है तो क्या करना है। सो दिस इज लाइक ट्री, अगर आप देखें यस नो यस नो यस नो करते हुए पूरा जो डिसीजन ट्री है, वो एक तरीके से डिसाइडर होता है, डिसाइडर एप्लीकेशन है। और एक्टिविटी वर्कर्स क्या हैं, वो सिंपल वर्कर्स हैं जिनको आपने कुछ टास्क दिया, कुछ इनपुट दिया और कुछ आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब टास्क किस तरीके से हो सकते हैं, टास्क हो सकते हैं यूजुअली एक्टिविटी टास्क, AWS लैम्बडा टास्क, लैम्बडा के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, एडवांस टॉपिक है, हम आगे जाके पढ़ सकते हैं। पर अभी के लिए मेनली जो होते हैं टास्क, एक्टिविटी टास्क और डिसीजन टास्क होते हैं। जो डिसीजन टास्क इज मेनली फॉर डिसाइडर्स, एक्टिविटी टास्क इज मेनली फॉर एक्टिविटी वर्कर्स, एज इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द नेम्स। अब वर्क फ्लो क्लोजिंग स्टेट, आखिरी में वर्क फ्लो किस तरीके से क्लोज हो सकता है, तो या तो कंप्लीट हो जाएगा, या कैंसिल हो सकता है, या फिर फेल हो सकता है। फेल होने का रीजन हो सकता है जैसे टाइम आउट हो गया। सो दीज आर द मेन एक्टिविटीज फॉर सिंपल वर्क फ्लो सर्विस। तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि अगर कल आप कोई इस तरीके का एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें वर्क फ्लो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, सो यू कैन यूज AWS सिंपल वर्क फ्लो सर्विस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है। प्रोग्राम्स जस्ट आपको कौन सा प्रोग्राम्स कहाँ कॉन्फ़िगर करना है वो देना है, बाकी AWS सर्विस जो है, SWF सर्विस आपकी मैनेज करेगी। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट विच इज Amazon सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। हमने ऑलरेडी एक मॉड्यूल में शुरू में देख चुके हैं सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, आप नोटिफाई करना चाहते हैं, आप कुछ अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस आपको सेंड आउट करने हैं कि लेट्स से जैसे ही आपका थ्रेश होल्ड $10 से ऊपर हो गया तो आपको नोटिफिकेशन भेजना है। नोटिफिकेशन कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, तो आपने क्या किया कि आपने एक नोटिफिकेशन किसी एक टॉपिक को भेजते हैं, तो इसके अंदर एक टॉपिक बना दिया है और उस टॉपिक को जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब मतलब इसके अंदर पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल है, जिसको हम किसी कभी कभी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर मॉडल भी कहते हैं, वो यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। तो नोटिफिकेशन आपका एक टॉपिक को जाता है, टॉपिक के अंदर आपके मल्टीपल सब्सक्राइबर होते हैं। अब सब्सक्राइबर ने टॉपिक को बता रखा है कि अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो मुझे ईमेल से भेजना, मुझे मैसेज के थ्रू भेजना, मुझे HTTPS डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू भेजना। तो वो सब मैकेनिज्म्स के थ्रू एक मेथड को कॉल करके टॉपिक सारे सब्सक्राइबर को नोटिफाई कराता है। सो इस तरीके की सर्विस होती है, बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं क्लाउड वॉच वगैरह में मॉनिटरिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में हम AWS की सर्विसेज के साथ नोटिफिकेशन सर्विस को भी हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स, दीज आर द 3 एप्लीकेशंस, 3 सर्विसेज जिनके बारे में बताना चाहता था। क्विकली इनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। Amazon Simple Queue Service delivers your message in the following way: फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, नो पर्टिकुलर ऑर्डर इज गारंटेड। सो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, नो पर्टिकुलर ऑर्डर इज गारंटीड। What actor in Amazon SWF defines work coordination logic by specifying sequence of tasks and their associated conditions? तो जैसे मैं बताया था कि एक डिसाइडर होता है जिसमें एक डिसीजन ट्री बना होता है जो बताता है कि सीक्वेंस ऑफ टास्क क्या रहेगा, आगे आप किस टास्क को करने वाले हैं उसका सीक्वेंस बताता है। सो द करेक्ट आंसर इज डिसाइडर। The last question is Amazon Simple Notification Service SNS requires receivers to poll the service for any new message? No, obviously because ये सब्सक्राइबर पब्लिशर मॉडल में है तो आपको पोल करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक आपको खुद भेजेगा थ्रू द मैकेनिज्म दैट यू हैव आस्क्ड टू डू सो। So guys, that is all for today and this is like the last video I mentioned कि ये हमारा आखिरी वीडियो है इस पूरी वेब सीरीज में। There are multiple other topics, अभी भी आप AWS में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैंने केवल उन टॉपिक्स पे अभी फोकस किया है जो एट अ बिगनर लेवल शुरू में आपको स्टार्टिंग के लिए मेनली जानने चाहिए। मैंने SQS SWF SNS इनके बारे में इसलिए बताया जस्ट टू लेट यू नो कि इस तरीके की सर्विसेज बहुत सारी हैं।
तो वी कीप ऑन मेकिंग वीडियोस। हो सकता है मैं आगे भी वीडियोस कुछ इस तरीके से बनाऊं, जैसा आपको ज़रूरत लगती है मैं बना सकता हूं, बट अभी के लिए फॉर स्टार्टिंग पर्पस आई बिलीव कंप्लीटिंग EC2, कंप्लीटिंग RDS, VPC, द मेन सर्विसेज जो कोर सर्विसेज हैं हमने सारी देखी हैं। उन कहीं ना कहीं हमने IAM, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग, इनसे रिलेटेड एनक्रिप्शन रिलेटेड चीज़ों को हमने देखा है। S3 के बारे में हमने बात किया है और कुछ सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बताया। सो आई होप दिस आई बिलीव कि ये फिर भी एक कंप्लीट है अपने आप में, एक मॉड्यूल, ये वेब सीरीज अपने आप में कंप्लीट है जो आपको एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट देखी। सो विद दैट नोट, thank you very much. Hope you liked the web series. See you in some next another web series that I might just create in the future. Thank you. Thanks for your time.